किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मक्का के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय मक्का के किसानों को सावधान रहने की बड़ी बहुत भारी मात्रा में ज़रूरत है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से मक्के के भाव में गिरावट देखी गई। पिछले साल उत्पादन ज़्यादा होने के कारण मक्का के किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ। हम ये बता देना चाहते हैं कि अब की बार 2026 के अंदर मक्का के किसानों की सावधानी बेहद ज़रूरी है। जो किसान सावधानी पूर्वक कदम रखेगा उसको भाव के मामले में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। साथियों, हम इसी तरह की जानकारी आपको लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे देश के अन्य जितने भी किसान हैं जो मक्का की खेती कर रहे हैं, उनको जो नुकसान पिछले साल हुआ उस नुकसान से निकालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मक्का के किसानों को अच्छे भाव मिलें। इसीलिए कहते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने का काम करें। अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें ये जानकारी दें कि इस साल 2026 के अंदर मक्का की फसल के भाव में किसी भी तरह की कमजोरी के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के अंदर मक्का की डिमांड लगातार बढ़ रही है। मक्का का निर्यात भी बढ़ने की खबर आ चुकी है। हम बता देना चाहते हैं कि 2026 के अंदर एल-नीनो की, सुपर एल-नीनो की बनने की संपूर्ण संभावना बन चुकी है। हमारी भारत सरकार ने एल-नीनो से कम वर्षा का संदेश डिक्लेयर कर दिया है और चेतावनी जारी करने का काम कर दिया है। अब मौके के ऊपर सरकार इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लगातार योजनाओं परियोजनाओं बनाने पर काम कर रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे आने वाले समय में और जिनसों की बिजाई जिस तरह घटेगी, उत्पादन घटेगा, मक्का का उत्पादन उससे भी ज़्यादा घटने के समाचार मिलेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि मौके पर जो मक्का की फसल आ रही है उसमें किसानों का अच्छे और भरपूर भाव नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एमएसपी से नीचे भाव मिलना किसानों के लिए घाटे का सौदा होता है। आगे आने वाले समय में जो ये फसल निपटेगी और इस अगली फसल के बारे में, जो अगली फसल बाज़ार में आएगी, उससे पहले मक्का के किसान आपको, मक्का के भाव आपको एमएसपी से ऊपर मिलते हुए दिखाई देंगे। मक्का की क्रॉसिंग इथेनॉल और बायोडीजल में लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया रासायनिक तेल, जो क्रूड तेल है, उससे हट करके बायोडीजल के ऊपर काम करने पर विचार कर रही है और कुछ देशों ने तो अपना सिस्टम बदल करके बायोडीजल का उत्पादन बढ़ाने का काम शुरू ही कर दिया है। भारत सरकार ने भी बायोडीजल के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए इसका उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ाने का ऐलान किया है। हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि हम बायोडीजल से गाड़ी चलाने का काम करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, यदि बायोडीजल के ऊपर गाड़ियां बनती हैं, चलती हैं, तो इथेनॉल और बायोडीजल के अंदर राइस तेल, सोयाबीन, मक्का आदि अनेक फसलों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रॉसिंग बढ़ेगी तो भाव पक्के बढ़ेंगे। पिछले साल जितना भी माल, लगभग 4.5 लाख टन माल किसानों ने, 4.5 लाख टन माल किसानों ने जो पैदा किया, भरपूर देश के अंदर आवक हुई। सरकार ने झूठे वायदे करके किसानों से बिजाई करवाई और भारी उत्पादन होने के चलते किसानों को जो नुकसान हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि वो नुकसान इस बार नहीं होगा। मैं मानता हूं कि किसानों के पास अभी सोयाबीन, मक्का का स्टॉक है, अभी स्टॉक खाली नहीं हुआ है, परंतु स्टॉक लगातार कट रहा है। धीरे धीरे पुराना स्टॉक कटता रहेगा, नई फसल की आमदन कम रहेगी और डिमांड बढ़ती रहेगी, तो मेरे किसान साथियों को मक्का की जो बिजाई करते हैं उन्हें भाव के मामले में फ़ायदा होगा। साथियों, हमें जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये संकेत दे रही है कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो मक्का का मजबूत और सुदृढ़ है। चाहे आपको सोशल मीडिया के ऊपर अनेक भ्रमित वीडियो दिखाने वाले मित्र मिलेंगे, वो मक्का के बारे में अनेक प्रकार की जानकारी भी देने का काम करेंगे। बाजार से भी बहुत से जानकार आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। मैं आप सबसे विनती निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें और उन्हें इस बात की आगाह कर दें कि किसी भी तरह के भरम जाल में आकर के मंदे में माल बेचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप माल मत बेचिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बेच दीजिए, परंतु मैं ये एक बात स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ, जिस भी किसान के पास मक्का हो वो कृपया करके हमारे कहे अनुसार धीरे धीरे मक्का को बाज़ार में सेल और बेचने का काम करें। एक साथ मक्का बेच करके अपने हाथ खाली मत करें। यदि आप एक साथ मक्का बेच दोगे तो आने वाले समय में बनने वाले भाव आपको नहीं मिल पाएंगे। कुछ साधारण संपन्न किसान अभी भी मक्का के स्टॉक पर बैठे हैं, कुछ हमारे छोटे व्यापारी भी मक्का के स्टॉक पर बैठे हैं। हमें उन्हें विश्वास के साथ कहते हैं कि जो समय निकलेगा नोट कर लेना, और एक किसान होने के नाते
किसान होने के नाते हम सावधानी पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि हमारी बात को लिख लेना, आज के बाद मक्का के किसानों को भाव के मामले में 1 रुपये की गिरावट नहीं आएगी। धीरे धीरे यदि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है, मंदे भाव में ही मुनाफा वसूली आती है, परंतु फिर वो बढ़ने का काम करेगी और 2026 के अंदर मक्का के भाव आपको मजबूती के ओर चलते हुए दिखाई देंगे। मैं सभी किसान साथियों को एक दोबारा फिर कह देता हूँ कि आप मक्का के बेचिए रखिए, वो अलग बात है। यदि बेचते भी हैं तो माल कुछ अपने हाथ में रखिए ताकि आगे आने वाले समय में आप भाव का फ़ायदा उठा सकें। मेरे इस वीडियो को साथियों अनेक किसानों तक शेयर करें, उन्हें इस बात की जानकारी दें कि हमारा एक किसान मित्र किसानों की सेवा करने के लिए सोशल मीडिया पर रात और दिन प्रयत्न करके काम करना शुरू कर रखा है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, किसान को जगाने के लिए हम एक हमारे किसान साथी के वीडियो को रिलीज करेंगे, शेयर करेंगे। हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है। काफ़ी किसानों को उनमें बताया जाता है, जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है और किसान को सावधान और सचेत करने का प्रयास किया जाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएंगे और मक्का के किसानों को सावधानीपूर्वक खेती करके सावधानीपूर्वक की बेचने का पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि ज़रूर इस बारे आप विचार करेंगे। जय हिंद।